नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीटी पीआरटी वाला, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप स्टेट के अलावा एचएससी के अन्य भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीटी वाला जो एग्ज़ाम है वो भी आपका दिसंबर या फिर जनवरी के महीने में होने की संभावना है, तो ये क्वेश्चन जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जिसमें हमने सबसे पहले जो आपके हरियाणा जीके से जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है तो इनको हमने यहाँ पर लिया है, और इसके बाद फिर आपके जो अन्य सब्जेक्ट है वे वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। और इसके अलावा आप जो महत्वपूर्ण अपडेट है उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रेवाड़ी की जो आधारशिला है ये रखी गई थी, तो कब? 16 फरवरी को। स्थान कौन सा था? माजरा भालकी गांव रेवाड़ी में। और उसकी जो लागत है कितनी थी? 1650 करोड़ रुपए की। तो एम्स जो है, एम्स की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? रेवाड़ी में। डेट भी आ जाती है 16 फरवरी और स्थान भी आ जाता है, तो माजरा भालकी गांव है रेवाड़ी में, और लागत 1650 करोड़ रुपए की है। और प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी हैं इनके द्वारा हरियाणा के लिए 5750 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन व जो शिलान्यास है ये किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, श्री जो नरेंद्र मोदी हैं इनके द्वारा कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में नवनिर्मित अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जो महाभारत की जो काव्य कथा है इससे संबंधित होगा। नेक्स्ट आ जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा इन जो रेल परियोजनाएं जो है इनका शिलान्यास किया गया है। जैसे रेवाड़ी में है काठुआवास रेलवे लाइन, तो 27.77 किलोमीटर की है, दोहरीकरण होगा इसका। काठुआवास नारनौल रेलवे लाइन है 24.12 किलोमीटर की, इसका भी दोहरीकरण है। भिवानी डोबाली रेल लाइन 42.30 किलोमीटर की है, इसका भी दोहरीकरण है। मानहेरू बानीखेड़ा रेल लाइन ये 31.50 किलोमीटर की है, इसका भी दोहरीकरण है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो इन रेल परियोजनाएं जो है इनका शिलान्यास किया गया है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ और जो रेल परियोजनाएं हैं ये इनको समर्पण किया गया है। जैसे रोहतक है, तो मैम हांसी खंड में जो ट्रेन सेवा है 68 किलोमीटर, इसका भी दोहरीकरण हुआ है। राज्य का जो प्रथम गौवंश सौदागृह स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर? करनाल में। और हरियाणा राज्य जो कुश्ती संघ है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रोहतास नांदल। प्रदेश के कितने गाँव को फरवरी 2024 तक 24 घंटे बिजली दी जा रही है? तो 58.05 गाँव को। इसके बाद राज्य का कौन सा पुरातात्विक स्थल राखीगढ़ी के बाद फ्रांस का प्रमुख केंद्र रहा है? तो ये स्थान कौन सा है? तिगड़ाना गाँव। तो पुरातात्विक स्थल जो राखीगढ़ी है इसके बाद में राखीगढ़ी कहाँ पर है? हिसार में है। और इसके बाद जो फ्रांस है ये प्रमुख केंद्र रहा है, तो तिगड़ाना। इसके बाद है राज्य के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक जो हड़प्पा काल, विकसित हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल में क्रमबद्ध विकास मिलता है? तो ये भी तिगड़ाना है। इसके बाद आ जाता है राज्य का कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो अरावली की पहाड़ियों के नज़दीक पड़ता है? तो कौन सा है? ये भी तिगड़ाना है। और ये दक्षिण वाली जो पहाड़ियाँ इनको कह देते हैं अरावली की, और जो ये पंचकुला वाला जो क्षेत्र है तो इसको कह देते हैं शिवालिक की पहाड़ियों वाला क्षेत्र। इसके बाद है राज्य के किस पुरातात्विक स्थल से फ्रांस को बनाने वाली भट्टी के प्रमाण भी मिले हैं? तो ये भी तिगड़ाना से है। वर्तमान में तिगड़ाना पुरातात्विक स्थल का जो उत्खनन जो निदेशक हैं ये कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर नरेंद्र परमार। इसके बाद है अभी हाल ही में किस पुरातत्वविद ने तिगड़ाना खेड़ा में उत्खनन कार्य का निरीक्षण किया है? तो यह है प्रोफेसर वसंत सिंधे। राज्य के किस पुरातात्विक स्थल से गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति के बीच में व्यापारिक संबंध स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है? तो ये तिगड़ाना खेड़ा जो भिवानी में आता है। नेक्स्ट आ जाता है, भारतीय जनता पार्टी ने राज्य के किस नेता को राज्यसभा के लिए नामांकित किया है? तो इनका नाम था सुभाष बराला। इसके बाद है हरियाणा सरकार की सेवाओं के लिए किस जन सहायक मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? तो जन सहायक मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, तो इसका क्या नाम है? जन सहायक हेल्प मी ऐप। तो क्या है, किसके लिए है? हरियाणा सरकार की सेवाओं के लिए जन सहायक मोबाइल ऐप। इस मोबाइल ऐप का नंबर या परिवार पहचान पत्र के द्वारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा,
और इस आप ये जो ऐप है इसके माध्यम से आप जो 112 नंबर है आपातकाल सेवाएं हो गई, 100 नंबर है पुलिस वाला, 108 एम्बुलेंस वाला, 101 अग्निशमन वाला, 104 स्वास्थ्य है, 1091 महिला हेल्पलाइन, 1098 बाल हेल्पलाइन, 1075 कोविड-19 हेल्पलाइन सहित अन्य सेवाओं के रूप में निविदाएं, बिल भुगतान, यात्रा, नौकरियां, खेल, आधारभूत संरचना, कौशल विकास और सरल सेवाएं, विभागवार सेवाएं, यूजर सेवाएं व जन शिकायत एवं आरटीआई की सेवाएं व सूचनाएं भी जन सहायक ऐप पर उपलब्ध होंगी। तो ये जितने भी काम हैं सारे आप इस एक ऐप के माध्यम से आप ये कर सकते हैं। तो इसका नाम आपने याद रखना है, जन सहायक हेल्प मी ऐप। इसके बाद जो गुरुग्राम है यहाँ पर मैराथन का आयोजन किया गया था, तो ये हुआ था 25 फरवरी 2024 को, लेजर वैली सेक्टर 29 गुड़गांव में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फरीदाबाद मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 3 मार्च 2024 को सूरजकुंड फरीदाबाद में। कई बार तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है सूरजकुंड कहाँ पर है, तो ये फरीदाबाद में है। इसके बाद राज्य के किस व्यक्ति ने 1,01,000 गाने रिकॉर्ड कर इंडिया बुक रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो यह है वरिष्ठ पूर्व IAS अधिकारी डॉक्टर राजरूप फूलिया, जो कुरुक्षेत्र से हैं। तो 1,01,000 गाने रिकॉर्ड करके इन्होंने जो है इंडिया बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो वरिष्ठ पूर्व IAS अधिकारी है डॉक्टर राजरूप फूलिया। इसके बाद आ जाता है राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण चौकीदारों का जो मानदेय है वो बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये हो गया है 11,000 रुपये। इसके बाद आ जाता है कैथल के जो कपिल मुनि सरोवर तट है इसका निर्माण किस शैली में किया गया है? तो कैथल को किस नाम से जाना जाता है? कपिल मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी कई बार इस प्रकार आ जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो ये मुनि सरोवर तट है इसका निर्माण तो यह पंचरथ शैली में, और 7वीं 8वीं जो शताब्दी है इसमें बिना चुना मिट्टी पंचरथ शैली के में निर्मित स्मारक को 13 दिसंबर 1995 को केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का जो स्मारक है घोषित किया गया था। और कलायत में ही भगवान शिव को समर्पित दुर्लभ शिवालय अपनी तरह का एक इकलौता मंदिर भी है। इसके बाद आ जाता है राज्य सरकार के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इस पर कितनी फसलों को खरीदा गया है? तो इसमें 14 जो फसलें इनको खरीदा गया है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग HERC, इसका जो जो नियुक्त अध्यक्ष है किन्हें बनाया गया है? HERC का नव नियुक्त अध्यक्ष तो यह नंदलाल शर्मा, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग। इसके बाद है हरियाणा एथलेटिक्स संघ का नया अध्यक्ष तो कौन बने हैं? राजेंद्र मलिक झज्जर से। हरियाणा एथलेटिक संघ का महासचिव तो यहाँ पर हरियाणा एथलेटिक्स संघ का नया अध्यक्ष राजेंद्र मलिक, और हरियाणा एथलेटिक्स संघ का नया महासचिव तो यह है प्रदीप मलिक। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के द्वारा 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्र आचार्य व प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार। अभी हाल ही में मोतियों की खेती के लिए राज्य का प्रसिद्ध गांव कौन सा है? तो यह सांगी गांव रोहतक, तो मोतियों की खेती के लिए। इसके बाद क्वेश्चन है एशिया बैडमिंटन जो चैंपियनशिप है इसमें थाईलैंड को 3-2 से हराकर राज्य की किस बेटी ने इतिहास रचा है? तो इनका नाम है अनमोल खराब। तो ये एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप थी थाईलैंड में, तो 3-2 से हराकर जो इन्होंने खिताब ये रचा है। तो नाम आपने याद रखना है अनमोल खराब। इसके बाद है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पृथ्वी या महासागरों का अध्ययन करने के लिए किस कृत्रिम उपग्रह को लॉन्च किया है? तो कौन सा है? GSLV-F14। तो किसके लिए है, क्या काम करता है? कृत्रिम उपग्रह को लॉन्च किया है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने पृथ्वी या महासागरों का अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है राज्य के जो 11वीं के 22 छात्र और 22 छात्राओं के द्वारा किस पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है? तो ये 11वीं के बच्चे हैं, 22 छात्र हैं और 22 ही छात्राएं हैं इसमें, जिन्होंने ये जो है पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराकर अपना विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो ये सिक्किम में जो माउंट रेनोक है यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है राज्य के किस अस्पताल में प्रथम बार ब्रेन डेड की किडनी का प्रतिरोपण किया गया है? तो रोहतक PGI में। इसके बाद अभी हाल ही में अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन रहने का जो रिकॉर्ड है ये बनाया है, किसने बनाया है? तो रूसी अंतरिक्ष यात्री है अलोक कोनेको। और रूसी यात्री अलोक कोनेको जो है इन्होंने अपने ही देश के अंतरिक्ष यात्री गोत्रेडी
पडल्कर का 878 दिन का जो रिकॉर्ड तोड़कर अंतरिक्ष में 1100 दिन तक रुकने का नया रिकॉर्ड ये स्थापित किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट में 180 देशों की सूची में भ्रष्टाचार में भारत का जो नया स्थान 93 नंबर का है। नेक्स्ट है 2022 में भारत का ये 85वां स्थान था। तो ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट है इसमें 180 देश है इसकी सूची में। भ्रष्टाचार में देख सकते हैं भारत का जो नया स्थान जो इन्हें मिला है 93 नंबर का, और 2022 में था ये 85वें स्थान पर। देश का प्रथम साइबर सुरक्षा केंद्र सेन कॉप्स ये स्थापित किया गया है कहाँ पर? चंडीगढ़ में। इसके बाद हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष, एक नए एवं जीवंत हरियाणा का उदय शीर्षक नामक पुस्तक का विमोचन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? तो हरियाणा के 9 अतुलनीय वर्ष, एक नए एवं जीवंत हरियाणा का उदय, ये शीर्षक नामक जो पुस्तक है इसका विमोचन तो ये किया गया है उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के द्वारा। और इस पुस्तक के जो संपादक है ये प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री है। इसके बाद आ जाता है पुणे की संस्था WSC बुक ऑफ रिकॉर्ड इंटरनेशनल के द्वारा राज्य के किस व्यक्ति को महारथी सम्मान 2024 एवं सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो कौन है? डॉक्टर राजू मेहरा भिवानी। नेक्स्ट आ जाता है राज्य की किस छात्रा को इंदौर के जो दिल्ली कॉलेज स्कूल है इसमें स्कूल कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राज्य की किस छात्रा को इंदौर के दिल्ली कॉलेज स्कूल में स्कूल कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है आशिता चौधरी भिवानी से। और ये जो छात्रा है 10 मीटर एयर पिस्टल में भी राष्ट्रीय खिलाड़ी है और शतरंज में भी जिला व मंडल स्तर पर गोल्ड मेडल जीत चुकी है। तो नाम है आशिता चौधरी भिवानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 40वीं जो राज्य पशुधन प्रदर्शनी है पशु मेला 2024, तो इसका आयोजन किया गया है। तो 24 से 26 फरवरी हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जंतपाली महेंद्रगढ़ में। तो 40वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी 2024 का आयोजन। नेक्स्ट आ जाता है और इसका जो उद्घाटन है ये किया था राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। तो ये कौन है? नए राज्यपाल हरियाणा के। इसके बाद है उत्तर भारत का जो प्रथम पिज्जा ATM, ये कहाँ पर स्थापित हुआ है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने नई पुलिस कमिश्नरेट बनाने की घोषणा की है झज्जर को। नेक्स्ट है हरियाणा में अब 5 पुलिस कमिश्नरेट फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, पंचकुला और झज्जर हो गई है। तो कितनी कमिश्नरें हो गई है अब? पुलिस कमिश्नरियाँ 5 हो गई है, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, पंचकुला और झज्जर। इसके बाद हरियाणा पशु चिकित्सालय कॉल सेंटर जो 24x7 टोल फ्री नंबर कौन सा जारी हुआ है? 1962। हरियाणा पशु चिकित्सालय ये कॉल सेंटर है। नेक्स्ट आ जाता है राज्य सरकार के द्वारा कितनी मोबाइल पशु एम्बुलेंस चालू की गई है? तो कितनी है? ये 70। नेक्स्ट आ जाता है चंडीगढ़ का नया मेयर बना है कौन? कुलदीप कुमार। हरियाणा को पराली जलाने से मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2027 तक। इसके बाद आ जाता है किस राज्य को हरियाणा सरकार ने हाथीकुंड बैराज का अतिरिक्त पानी देने का समर्थन किया है? राजस्थान को। किस महिला को हरियाणा बाल संरक्षण आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो कौन बने हैं? प्रवीण जोशी फरीदाबाद को। तो महिला है इनको हरियाणा बाल संरक्षण आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये प्रवीण जोशी है फरीदाबाद से। नेक्स्ट है हरियाणा लवणता सम्मेलन 2024। हरियाणा लवणता सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है कहाँ पर? करनाल में। केंद्रीय मृदा लवणता संस्थान, क्योंकि ये मिट्टी जो शोध संस्थान है ये करनाल में है, और इसके अलावा जो ये पशु वाले जो संस्थान है NDRI ये भी करनाल में ही है। तो इसे भी आप आसानी से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि मिट्टी शोध संस्थान यहीं पर है, तो यहीं पर मिट्टी की जांच होती है, तो लवणता वगैरह जब सारे यहीं पर पता लगेगा। इसके बाद आ जाता है अनुसंधान के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए किस हरियाणवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हाल ही में नवाजा गया है? तो कौन है ये? प्रोफेसर विनोद कुमार वर्मा, लुवास यूनिवर्सिटी हिसार। तो अनुसंधान के क्षेत्र में सराहनीय काम के लिए। इसके बाद आ जाता है किसे पशु चिकित्सक संस्थान 2024 से सम्मानित किया गया है? तो कौन है ये? डॉक्टर LC रंगा, लुवास हिसार को। तो पशु चिकित्सा संस्थान 2024 से जिन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है चेन्नई ओपन 2024 का खिताब किस हरियाणवी ने जीता है? तो इनका नाम है सुमित नागल झज्जर से। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है ये, चेन्नई ओपन 2024 का खिताब।
इसके बाद आ जाता है आकाशवाणी दिल्ली की ओर से किस हरियाणवी को पंडित की उपाधि से हाल ही में नवाजा गया है? तो इनका नाम है कैलाश चंद्र वर्मा रोहतक। तो ये तो हमारे हरियाणा जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद फिर हम जो है यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनको करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कि डायरेक्शन आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सरल वाक्य से जटिल वाक्य में जो यहाँ पर इनको बनाना है। ए लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर, कि खोया हुआ क्षण हमेशा के लिए खो जाता है। तो इसका सही जा कौन से वाला बनेगा? तो कौन से वाला हो सकता है इसमें सही? और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है, ए मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर, जो क्षण खो गया है वह हमेशा के लिए खो गया है। तो ऑप्शन 1 वाला इसका बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस सिंपल टू कंपाउंड, ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। तो इसका क्या बनेगा? तो खोए हुए समय की भरपाई के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। तो कौन से वाला इसमें सही हो सकता है? तो इसमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन 3 में यहाँ पर दिया गया है, तो ही मस्ट वर्क हार्ड एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, तो यही जो यहाँ पर इसका सही माना गया है। उससे कड़ी मेहनत करनी चाहिए और नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। तो ही मस्ट वर्क हार्ड एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द करेक्ट कंजक्शन फॉर द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर जो है इसका क्या बनेगा? वी विल कम, इट रेन्स, हम आएंगे और बारिश होगी। इफ एंड, वेदर और, एवन बट या अदर एंड, क्या आएगा? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा वाला आ सकता है इसमें? वी विल कम वेदर इट रेन्स और, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 वाला, वेदर, वी विल कम वेदर इट रेन्स और। नेक्स्ट है चूज दी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, जैसे फॉर द फ्लोइंग ए वर्ड स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड सिमिलर बट डिफरेंट इन द मीनिंग। तो इसका कौन सा है यहाँ पर? तो जैसे एंटोनियम्स है, क्या कह देते हैं इसको? विलोमी प्रतार्थक होता है। सैनोमी समानार्थक को कह देते हैं। और ये होमोनियम जो है ये क्या है? ये समानार्थी है इसका मतलब ही। और ये पेस्टोनियम जो है ये क्या है? ये तो इसमें देखें तो कौन से वाला इसमें अलग है? तो यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन जो 2 वाला है इसी को क्या अलग इसमें माना गया है। तो यहाँ पर आपने बताना था कि जिसका एक शब्द जिसकी वर्तनी और उच्चारण समान है लेकिन अर्थ में भिन्नता है। नेक्स्ट आ जाता है चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्लोइंग ए वर्ड स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड सिमिलर बट डिफरेंट इन द मीनिंग। है समानार्थक लेकिन उसका मतलब अलग है। तो वो कौन से वाला है इसमें? तो ऑप्शन 2 वाला ही है। नेक्स्ट आ जाता है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टिंग स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इफ यू वांट टू स्मोक यू विल हैव टू गो अपस्टेयर्स सेड द लैंडलॉर्ड्स। तो यहाँ पर देखिए तो इसमें कौन से वाला आ सकता है? इफ यू वांट टू स्मोक, यदि आप धूम्रपान करना चाहते हैं तो आपको ऊपर जाना होगा। गो टू अप स्टेयर्स सेड द लैंडलॉर्ड्स, मकान का जो मालिक था उसने कहा। तो कौन से वाला सही हो सकता है इसमें? इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा? ऑप्शन 2 वाला। तो यहाँ से शुरू हो जाएगा द लैंडलॉर्ड्स टोल्ड हिम दैट इफ ही वांटेड टू स्मोक he would have to go upstairs। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसका बनेगा।
तो मकान मालिक ने उससे कहा कि अगर वह धूम्रपान करना चाहता है तो उसे ऊपर जाना होगा। द लैंडलॉर्ड टोल्ड हिम दैट इफ ही वांटेड टू स्मोक ही वुड हैव टू गो अपस्टेयर्स। इसके बाद है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टिंग स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस सेड द चिल्ड्रन, इट्स लेट अगेन। तो इसमें है कि बच्चों ने कहा कि हम बस का जो स्कूल बस है उसका इंतजार कर रहे हैं और फिर भी देर हो गई है, इट्स लेट अगेन। तो कौन से वाला हो सकता है इसका यहाँ पर? तो इसमें देखें तो यह जो ऑप्शन 3 है यहाँ पर, तो द चिल्ड्रन कंप्लेन, क्योंकि बस लेट है तो द चिल्ड्रन कंप्लेंट दैट दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट वाज लेट अगेन। तो बच्चों ने शिकायत की कि वे इंतजार कर रहे थे स्कूल बस का और वे फिर देर हो गई, मतलब उनको लेट हो गई, देर हो गई। तो द चिल्ड्रन कंप्लेन दैट दे वर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट वाज लेट अगेन, और वह लेट थी। इसके बाद है चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, चूज द राइट ऑप्शन। वी शैल डिस्कस द क्वेश्चन टुमारो इन द मीटिंग। तो हम कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन की मीटिंग में, मतलब सभा है या बैठक कह सकते हैं। तो हम कल बैठक में इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो कौन सा बनेगा एक्टिव पैसिव वॉइस में? और इसमें अगर हम देखें तो कौन सा बन सकता है यहाँ पर? ऑप्शन 1 वाला, द क्वेश्चन विल बी। तो द क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाएगा, द क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड टुमारो इन दी मीटिंग। तो हम इस प्रश्न पर कल बैठक में चर्चा की जाएगी। द क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड टुमारो इन दी मीटिंग। इसके बाद चूज द ऑप्शन विच हैज एरर। तो इसमें बताना है किसमें है यहाँ पर एरर। चूज द ऑप्शन विच हैज एरर इन इट। तो किस में है एक गलती, कौन से वाला है? यू शुड एक्जैक्टली व्हाट टेल टू मी हैपन देयर। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन जो 2 वाला है, ऑप्शन 2 मतलब बी वाला, तो इसमें जो यहाँ पर मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। तो प्रेपोजिशन है दे लिव द सेम रूट। तो इसका क्या या यहाँ पर हो सकता है? दे लिव द सेम रूट, इन, बिफोर, आफ्टर या अंडर, एक ही जगह पर रहते हैं मतलब। तो इसमें देखें तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? अंडर द रूट, दे लिव अंडर द सेम रूट, क्योंकि रूट जड़ जो है वो अंदर होती है, तो अंडर द सेम रूट। इसके बाद है सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। तो इसका जो फ्रेजल वर्ब है मुहावरे लोकोक्ति होती है जैसे, तो इसका बताना है यहाँ पर मेक आउट। ही कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। तो कौन सा हो सकता है इसका? तो मैं जो है इस श्लोक का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। डिस्कवरी, अंडरस्टैंड, स्टार्ट या रीडिंग। तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा। ये अंडरस्टैंड मतलब समझना, कि मैं इस श्लोक का जो अर्थ है वो नहीं समझ पा रहा हूँ। तो मेक आउट मतलब अंडरस्टैंड। इसके बाद आ जाता है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन द ऑप्शन। सी प्ले द स्टार सिंस 6 o'clock दिस मॉर्निंग ही जस्ट स्टॉप। तो कौन सा हो सकता है इसका? कि वह सुबह 6 बजे से जो सितार जा उपजा रही थी और अभी अभी रुकी है। तो सिंस 6 o'clock, तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर इसका? तो इसका जो है सुबह से बजा रही थी, तो ऑप्शन 3 वाला जो इसको हो जाएगा।
शी हैज़ बीन प्लेइंग, क्योंकि सुबह से जा रही थी तो कंटिन्यू वाला जैसे, तो शी हैज़ बीन प्लेइंग दिस सितार सिंस 6 o'clock दिस मॉर्निंग। ही हैज़ जस्ट स्टॉप, और अभी अभी बंद किया है। सुबह से जा रही थी और अभी अभी बंद किया है। हैज़ जस्ट, ही हैज़ जस्ट स्टॉप, और अभी अभी उसने बंद किया है। तो मतलब काम चल रहा था अभी तक, तो ING आ जाएगा। हैज़ बीन प्लेइंग और हैज़ स्टॉप्ड, क्योंकि वह सुबह से मतलब सुबह 6 बजे से बजा रही है गिटार सितार, और अभी अभी रुकी है। इसके बाद चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन। तो यहाँ पे आइडियम है इज फ्रेंडली टू मिनिस्टर, ही जम्प्ड द क्वे एंड गॉट प्रमोशन। तो कौन सा आएगा? ही हैज़ फ्रेंडली टू द मिनिस्टर, मतलब क्या कि वह जो है मंत्री का मित्र है, और इसी कारण से वो जो लाइन जो थी कतार उसमें आगे निकल गया और उसे क्या है प्रमोशन मिल गई। वैसे तो रियल में ऐसे ही होता है, वह मंत्री का मित्र है इसलिए वो लाइन में आगे निकल गया और उसे पदोन्नति मिल गई। तो वैसे रियल बात तो यही सही है। तो रिप्लेस समथिंग, होपिंग, ब्लेम समबॉडी, गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न। तो इसमें जंप द क्वी एंड गॉट प्रमोशन, तो ये इसका मतलब क्या है? मुहावरे लोकोक्ति होता है जैसे। तो इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन 4 में है, टू गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न, तो गेट समथिंग आउट ऑफ टर्न इसका मतलब यहाँ पर माना गया है। इसके बाद है सिलेक्ट द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। ही ब्रोक द जग 100 pieces, उसने जग को कई टुकड़ों में, मतलब 100 से ज़्यादा जो टुकड़े उसमें तोड़ दिया। इन, इनटू, ओवर या अबाउट, तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर? ही ब्रोक द जज into 100 pieces, तो उसने जग को 100 से ज़्यादा टुकड़े जो उसमें तोड़ दिया। सेलेक्ट द करेक्ट इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सीइंग इज बिलीविंग, तो सीइंग इज बिलीविंग का मतलब क्या है? देखिए परिविश्वास होता है, क्या देते हैं कि मैं तो अपना कर देखा विश्वास करूंगा, तो सीइंग इज बिलीविंग, तो देखकर विश्वास करना ही पड़ता है। टू सी इज टू बिलीव, सीन या सीइंग या टू सी, कौन सा हो सकता है? सीइंग इज बिलीविंग। तो इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा, टू सी इज टू बिलीव, देखकर ही विश्वास होता है। वैसे तो कह देते हैं कि सुने सुनाई पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने आंखों देखा ही सही होता है। इसके बाद है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द कार बिलोंग टू माई मदर, शी यूज इट टुडे टू टेक टॉम टू द डेंटिस्ट। द कार बिलोंग टू माई मदर, कार जो मेरी माँ की है और आज वह इसका इस्तेमाल कार, शी इज टुडे टू टेक टॉम टू द डेंटिस्ट, और इसका जो प्रयोग है किस लिए कर रही है? टॉम को डेंटिस्ट पर ले जाने के लिए। तो कौन सा आ सकता है यहाँ पर बिलोंग और यूज में? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है यहाँ पर इसका? तो इसमें देखिए तो ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा, द कार बिलोंग्स टू माई मदर। इस कार का जो संबंध है जो हमारी माता से है, और शी इज यूजिंग इट टू टेक टॉम टू द डेंटिस्ट, और वैसे आज यूज कर रही है टॉम को डेंटिस्ट पे ले जाने के लिए, तो कर रही है, तो ING इज यूजिंग। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये हमारे जो इंग्लिश ग्रामर जो है इसके क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर रीजनिंग जो है, रीजनिंग से हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, और जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो जो चिन्हों को हमें आपस में बदलना होगा, तो वे चिन्ह कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन सी में जो दिए गए हैं जम और माइनस वाला,
तो यही जो हमने बदलना होगा। तो जब हम इसे बदलेंगे तो कौन से वाला बनेगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये, क्योंकि बोर्ड मास वाला नियम हमने लगाना होता है। 24 12 भाग 4 माइनस में 8 गुणा में 2 और बराबर में 11। तो भाग गुणा जमा माइनस, तो क्या होगा 24 हो जाएगा, और क्या होता है 4 3 12 होते हैं, यही हो जाएगा -8 गुणा में 2 बराबर 11। भाग हो गई, और उसके बाद फिर गुणा देख लेते हैं। तो 24 प्लस में 3 माइनस 8 दूनी 16 बराबर 11। भाग हो गई, गुणा होगी, उसके बाद देख लेते हैं जमा को। 24 और 3 27, 27 माइनस 16 बराबर 11। भाग गुणा जमा माइनस, तो इसमें से घटा लेंगे, तो 7 में 6 गए 1, 1 में से 1, तो 11 बराबर 11। तो इसका मतलब यही जो हमारा यहाँ पर सही आंसर बनेगा। इसके बाद 21 कूट भाषा में ये जो शब्द है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसे कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर कैस में क्या किया गया है, इनका जो है एक नाम दिया गया है। तो इनका कोई भी नाम 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से है, और इनका यहाँ पर है। तो इनका भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा नंबर है। जैसे टी है, ये चौथा नंबर है, पी कौन सा पहला नंबर है, और आर ये 7वें नंबर पर है, यू कौन से पर है, छठे पर है। तो ये इस प्रकार से है, और इसी प्रकार से यहाँ पर इनका भी बना लेना है 1 2 3 4 5 6, और इसे भी जब हम वैसे ही रखेंगे तो ये वाला इसका बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है जिस प्रकार जियोलॉजी। जियोलॉजी का जो संबंध है वो चट्टानों से होता है। ऐसे ही साइटोलॉजी का संबंध किससे होता है। जैसे जियोलॉजी है, चट्टानों से संबंधित अध्ययन होता है, और ये आपका जीके वाला क्वेश्चन भी बन जाता है, कई बार जीके में आ जाता है, चट्टानों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, जियोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या है, जीव कोशिका पौधे या जीवन किससे संबंधित अध्ययन होता है, तो ये कहा जाता है कोशिकाओं से संबंधित अध्ययन को। तो जियोलॉजी का संबंध चट्टानों से, और साइटोलॉजी का संबंध कोशिकाओं से। नेक्स्ट आ जाता है 7 व्यक्तियों के परिवार में बी ए का भाई है, सी का पुत्र है, डी सी का दामाद है, और सी के 2 पोते पोतियां ई और एफ है। ए एफ की माँ है और एफ जी की भतीजी है, ई जी का पुत्र है। यदि सी के 2 बच्चे हैं तो ई का एफ से क्या संबंध है, तो ई का एफ से क्या संबंध होगा। तो इसका जो यहाँ पर संबंध अगर हम देखें तो ये इसका कजन बनेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे वैसे तो पता नहीं लगता है, तो जैसे महिला जो होती है, महिलाओं को हम गोल मान लेते हैं, और जो पुरुष हैं उनको चकोर मान लेते हैं। तो इस प्रकार से इनको माना जाता है। तो कजिन है यहाँ पर ये। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 22 का क्वेश्चन। एक ही पासे के 2 विभिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। यदि संख्या 5 पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो 5 के निचले फलक पर बतानी है। यदि संख्या 5 पासे के निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी होगी, मतलब 5 के बराबर में बतानी है, इसके विपरीत कौन सी हो सकती है। तो इसमें देखें तो पासे की जो दोनों यहाँ पर स्थितियाँ अगर हम देखें तो संख्या जो 4 है, जैसे यहाँ पर भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 के जो समलग्न फलक हैं, 4 पर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और 6 भी है। तो मतलब कौन सा इसमें नहीं है, 5 नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 5 ही होगा। तो मतलब इसमें 5 गायब है। तो 4 के विपरीत फलक पर संख्या कौन सी होगी, मतलब 5 के विपरीत कौन सा हो सकता है, 4। तो 5 के विपरीत कौन सा होगा, 4 जाए यहाँ पर 5 के विपरीत होगा। नेक्स्ट आ जाता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो DGIL को हम WTRO लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें भी अगर हम देखें
ये क्या है, जैसे ए बी सी डी होता है, ए बी सी डी, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये शुरू से है और ये फिर जो है मतलब ये जैसे बाएं से है ये दाएं से, तो ए बी सी डी ऐसे ही डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जी है और फिर टी है, ऐसे ही यहाँ पर इनका क्रम ये चला हुआ है। तो क्या कहने का मतलब है, इनका विपरीत या उल्टा क्रम चला हुआ है। जैसे अल्फाबेट में एक ए पहले नंबर पे है और जेड ये 26 पर होता है, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से ए बी सी डी ई एफ, और इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए ई जे ओ टी वाई, 1 5 10 15 20 और 25। तो ये 5वें नंबर पर है। ई के बाद एफ आता है 6ठा नंबर। तो इसी प्रकार से फिर आप इसमें देख सकते हैं, तो कौन सा बन जाएगा, यू एस पी है, ये वाला इसका बनेगा। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों का एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका सही क्रम कैसे बन सकता है, पहले तो कह सकते हैं शिशुअवस्था होती है, छोटा बच्चा नवजात। तो नवजात के बाद वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद स्कूल में जाएगा, पढ़ाई करेगा, पढ़ने के बाद रोजगार की तलाश करेगा, और रोजगार होगा तब उसकी शादी होगी। तो आज के समय में तो ऐसे ही है। तो यह वाला क्रम जो इसका यहाँ पर बनेगा, और जो ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन कीजिए। तो कौन से वाली आकृति यहाँ पर इसमें हो सकती है। तो यहाँ पर इसमें देखें तो ये जो आकृति है, ये जो तीर का है यू बना हुआ है, अभी बिल्कुल सीधा है इसमें, और इस प्रकार से जो यहाँ पर ये जैसे दिशाएं होती हैं, ये वाली उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम, ऐसे होती है। तो ये क्या है यहाँ पर दक्षिण पूर्व, ये वाली दक्षिण पूर्व हो गई यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर क्रम चला हुआ कौन सा वाला बनेगा। और इसमें भी देख सकते हैं ये जो सर्कल जो है यहाँ पर बना हुआ है, तो इसमें तीर की जगह पर अगले में ये बना है, और तीर जा इसकी जगह पर आ गया है। नेक्स्ट में देख सकते हैं इसमें बिल्कुल उल्टा हो गया है। तो या यहाँ पर ये ऑप्शन बी वाला इसका फिर नेक्स्ट यहाँ पर बनेगा। यू जो है इसमें ये 45 डिग्री और वामर्थ जाओ घूम रहा है, और उनके जो सिरे के चिन्ह हैं, यू के मध्य का चिन्ह भी क्रमशः वो भी बदल रहा है। इसके बाद आ जाता है कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन। तो यहाँ पर है कि कथन दिया गया है कि कुछ जो कारपेंटर है, कुछ कारपेंटर टेक्नीशियन है। क्या है, टेक्नीशियन। कुछ कारपेंटर टेक्नीशियन है। सभी टेक्नीशियन मैकेनिक हैं। सभी जो टेक्नीशियन हैं वो मैकेनिक हैं, ऐसे ही है। तो इसमें देखें तो यहाँ पर कौन सा हो सकता है, कुछ कारपेंटर मैकेनिक है, कुछ कारपेंटर मैकेनिक है, कुछ मैकेनिक टेक्नीशियन है। कुछ जो मैकेनिक हैं क्या वो टेक्नीशियन है, सभी कारपेंटर मैकेनिक है। क्या सभी कारपेंटर मैकेनिक है, तो ये कुछ है। तो इस आधार पर देखें तो कौन सा वाला इसका बन सकता है। तो इसमें जो है निष्कर्ष 1 और 2 ही निकल के आएगा। सभी कारपेंटर जो है यहाँ पर सभी कारपेंटर मैकेनिक नहीं है, कुछ ही हिस्सा है। इसके बाद आ जाता है नीचे दी गई श्रृंखला में जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सा संख्या होगी। तो यहाँ पर इसमें क्रम देखें तो कौन सा है, 16 में 8 जोड़े तो 24 हो जाएगा। 24 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो 36 हो जाता है।
तो यहाँ पर देखें तो फिर आगे कौन सा हो सकता है इनके बीच में। तो यहाँ पर अगर देखें 8 और 4 12, और इसमें भी फिर नेक्स्ट जोड़ के देख लेते हैं। 12 में 4 अगर हम जोड़ें तो ये 16 हो जाते हैं। 16 36 में अगर हम इसे जोड़ें तो ये 54 हो जाएंगे। 16 क्या इसमें 8 12 और 12 के बाद जो है इसमें 16 अगर जोड़ते हैं तो ये 18 अगर हम जोड़ें तो 8 6 14, तो 18 अगर हम जोड़ें तो इसमें क्या है ये 54 हो जाएंगे। 4 और 6 ऐसे 4, क्योंकि 8 और 4 12, 12 और 6 18, और इसी प्रकार से फिर 54 में अगर हम 8 और जोड़े तो 18 और 8 26 हो जाते हैं। 26, तो फिर इसमें 26 जोड़े अगर तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 4 10 5 7 1 8, तो 80 जो है ये हो जाता है। तो यहाँ पर फिर 80 हो जाता है। इसका मतलब जो है ये भी जो है यहाँ पर ये सही इसमें नहीं है। तो कौन सा तरीका इसका फिर सही हो सकता है तो वो भी देख लेते हैं। तो 16 जो है अगर हम 16 को 1.5 से गुणा करते हैं ये 1.5 से, तब जो यहाँ पर ये 24 आ जाएगा। और इसी प्रकार से 24 है, इसको भी हम 1.5 से करते हैं तो 36 आ जाएगा। इसी प्रकार से 36 है, इसको भी हम 1.5 से करेंगे तो ये 54 आ जाएगा। 54 को भी हम 1.5 से करेंगे तो ये 81 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो है 1.5 गुना यहाँ पर हुआ है। 1.5 गुना होने पर ही यहाँ पर जो है इसका सी आंसर बनेगा। तो ये 54 जो है यहाँ पर इसमें आएगा। तो ये 1.5 गुना वाला फार्मूला जो है इसमें लगाया गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किसी प्रकार से एक समान है और एक संख्या असमान है, तो उस असमान संख्या का चयन कीजिए। तो असमान संख्या कौन सी है, तो इसमें जो ये 953 जो है यही जो है अलग है, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो 4 और 3 7 होते हैं, 2 और 1 3, 3 और 2 5, लेकिन यहाँ पर देखिए तो 5 और 3 8 है। तो इसका मतलब जो है ये यहाँ पर गलत है। इसके बाद निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक शब्द अलग है, तो जो असमान है वो बताइए। बंदी बनाना, रोकना, अटकाना या चुराना कौन सा है। तो इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन डी में है चुराना। तो चुराने जो है इसको छोड़कर जो तीनों है यहाँ पर ये व्यक्ति या वस्तु को रोक रखने से संबंधित है। बंदी बनाना, रोकना, अटकाना, ये चुराने अलग चीज होगी। इसके बाद आ जाता है 22 वर्ष पूर्व रघु की आयु श्यामी की आयु से 5 गुना अधिक थी। अब 8 वर्ष पश्चात श्यामी की आयु रघु की आयु की आधी हो जाएगी, मतलब 1/2 होगी। तो रघु की जो वर्तमान आयु है वो बतानी है। यहाँ पर वर्तमान आयु की बात करें तो यहाँ पर जो 72 वर्ष जो है ये निकल के इसकी आएगी। अगला क्वेश्चन है 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो फिर 19 जून और 2019 को कौन सा दिन होगा। तो कौन सा दिन यहाँ पर हो सकता है। अगर 19 जनवरी 2018 को शुक्रवार था तो इसमें देखें तो कौन सा दिन होगा, और 19 जनवरी है यहाँ पर और ये 19 जून है। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन डी वाला इसका होगा, मतलब जो है बुधवार यहाँ पर निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अलग अलग दिन है इसमें जनवरी में जैसे 31 का है तो अलग अलग महीने हैं। तो जैसे जनवरी है इसमें 5 विषम दिन होंगे, फरवरी में कोई नहीं होता है, मार्च में 3 है, फिर अप्रैल में 2 होंगे, मई में 3 होंगे, जून में भी 2 हैं, जुलाई और अगस्त क्योंकि 31 के महीने हैं इनमें 3 होंगे, सितंबर में 2 हो जाएगा, अक्टूबर में 3 है, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। तो इसी प्रकार से फिर ये 2019 के हैं, इसमें भी जनवरी में 3, फरवरी में कोई नहीं है, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3 और 19 जून तक है, तो इसमें 5 है। तो बुधवार जो है यहाँ पर इसका बनेगा।
इसके बाद है प्रातः 6:42 घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच न्यून कोण का जो मान है वो कितना होगा। तो इसमें एक जो सूत्र आता है ये वाला 11/2 m बराबर 30 गुणा में h और a। m मतलब मिनट को और h मतलब हर्ट्ज या घंटा उसको कह देते हैं, और ये कह देते हैं जो कोण बनेगा वो वाला। तो फिर ये फार्मूला यहाँ पर देख लेते हैं 11/2 और गुणा में क्या हो जाएगा 42, 642 है तो 42 और बराबर की 30 और गुणा में क्या है 6 और फिर ये कोण वाला प्लस माइनस वाला और ये। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 231 आ जाएगा, बराबर में कितना 6 × 18 180 आ जाएगा, 180 और प्लस माइनस है ए कोण। तो ए बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसमें से कम कर लेंगे तो 51 डिग्री। तो मतलब कितना कोण बनेगा यहाँ पर 51 डिग्री का बनेगा 6:42 पर। तो ये सूत्र है इसका 11/2 m बराबर 30 गुणा h और ये प्लस माइनस मतलब ये कोण और a। तो a का मतलब ये कोण से है, ये कोण का चिन्ह और a। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर निकलेगा ये m का मतलब मिनट से और h का मतलब घंटे से और ये एक मतलब कोण हो गया। तो यही जो हमारे जी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।